बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट आज आपके लिए ट्रेडिशनल रेसिपी आलू कड़ी पकौड़ा लेकर आए हैं। बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी है। आइए देखते हैं आलू कड़ी पकौड़ा कैसे तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड टेस्ट में सब देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं और ये है एक रवायती डिश आलू कड़ी पकौड़ा। आलू कड़ी पकौड़ा जो है, आलू इसलिए नाम इसका लिया है कि इसमें जो पकौड़े हम बनाएंगे वो स्पेशल आलू के पकौड़े हैं। उसकी रेसिपी अभी बाद में शेयर करेंगे। सबसे पहले अभी हम कड़ी के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक अदद हमने प्याज जो है वो चॉप की है। टमाटर हमारे पास 2 अदद हैं। सब्ज़ मिर्च और धनिया जो है वो तकरीबन हमारे पास आधा कप है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच है। सुरख मिर्च साबुत जो है वो 6 से 7 अदद है। राई हमारे पास आधी चम्मच है और ज़ीरा हमारे पास 1 चम्मच है। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका है। और बेसन हमारे पास तकरीबन 1.5 कप है। आइए अभी हम आपको लिए चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ कि मसाला हमने इसका कैसे तैयार करना है। जो पकौड़ों की रेसिपी है वो इसके बाद तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच जो है वो ऑयल लेंगे। 5 अदद सुरख मिर्च, ज़ीरा पाउडर और राई जो है वो आधी चम्मच जो है ना, और ज़ीरा इसमें हमने साबुत इस्तेमाल किया। अभी ये थोड़ा सा कड़कड़ाएगा तो फिर इसमें बाकी मसाला ज़्यादा हम डाल देंगे। आँच आपने यहाँ पर हल्की रखनी है ताकि ज़ीरा जो है वो एकदम जल ना जाए। ज़ीरा कड़कड़ा गया, अभी इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे हम। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। इस स्टेज पे भी हम 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट जो वो फ्राई हो चुका है। अब इसमें टमाटर डालेंगे और जो आपने इसमें टमाटर डाले हैं उनके छिलके आपने उतार लेंगे। टमाटर को उबाल कर उतार लीजिए छिलके, या गर्म करके या छुरी से उतार लीजिए ताकि ये जल्दी इसमें मैश हो जाए। बहुत ही लजीज रेसिपी इंशाल्लाह बनती है ये और बहुत टेस्टी है ये। जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं इन स्टेप पर आपने चलना है। अब इसी स्टेज पर 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच है और नमक हस्बे जायका है। हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच जो है वो हस्बे जायका से नमक लिया है। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। पानी थोड़ी सी तेज़ रखेंगे और इसको ढक देंगे। एक किलो हमने दही लिया और इसमें तकरीबन 1 कप जो है वो हम बेसन डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मैश करना है ताकि बेसन की जो गुठली है वो कोई ना रहे इसमें। और दही को आप देखेंगे, अगर आपका जो दही आपने घर में लिया है अगर वो खट्टी है ज़्यादा तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको बराबर कर सकते हैं। और अगर खट्टी नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच लेमन का जो है वो हस्बे जायका आप डाल लेंगे, क्योंकि दही का खट्टा होना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये अपना रवायती जो जायका है वो देगी। मैश आपने अच्छी तरह से करना है ताकि गुठली कोई बेसन की रह ना जाए। अगर बेसन की गुठली को रह गई तो फिर जब इसको कुकिंग करेंगे तो वो गुठली ऐसे ही रहेगी, उसका जो टेक्सचर है वो सेम यूनिफॉर्म नहीं आएगा। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप इसमें ब्लेंडर में भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको चम्मच के साथ, मैशर के साथ मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से, या प्लास्टिक की मधानी आपके पास है तो आप उससे भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। दही में जो कि बेसन जो है वो इतनी जल्दी से हल नहीं होता, इसकी गुठलियाँ रह जाती हैं, इसलिए जितनी अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर सकेंगे आलू कड़ी पकौड़ा का टेस्ट उतना ही ज़्यादा दोबाला होगा। बेसन इसमें हाल हो चुका है, टेक्सचर आप इसका देख रहे हैं। अभी मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और इसको आपने बराबर हलाना है ताकि ये
अपना कलर जो है उसको डार्क ना करे। अभी इसमें हमने जो दही में बेसन मिक्स किया था आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे। अभी हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। दही हमने लिया था 1 लीटर। अभी जब तक इसको उबाल नहीं आता इसको हिलाते जाएंगे। आलू कड़ी पकौड़ा की ये स्टेज बहुत अहम है। चम्मच इसमें आपने लगातार चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि छोड़ देंगे तो ये इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी बेसन की। कड़ी को भी पहला उबाल आ गया। अब ये आँच हल्की करके इसको 15 से 20 मिनट तक हम धीमी आंच पर पकने देंगे, क्योंकि जो कड़ी है इसको पकने के लिए कम से कम 18 से 20 मिनट का टाइम दरकार होता है, फिर ये बनती है। जब तक इसकी ये पकती है तो हम पकौड़ों का जो है वो मसाला बना लेते हैं। आलू पकौड़ा जो है इसके लिए हमने 2 आलू लिए हैं और इनको बारीक स्ट्रिप की शक्ल में हम इनको काट लिया। एक प्याज लिया था उसको बारीक काट लिया। आप देख रहे हैं कि इतना बारीक हमने काटना है इसको। सब्ज़ मिर्च और धनिया, तकरीबन हमने 5 अदद सब्ज़ मिर्च और धनिया की 3/4 कड़ी ली है, उसको हमने बारीक काट लिया। बेसन हमने लिया 2 कप और क्रश की हुई सुरख मिर्च जो है वो 1.5 चम्मच ली है और नमक जो है वह हस्बे जायका लिया इसमें। कड़ी हल्की आंच पर जो है वो पक रही है। जब तक ये पक जाएगी तो हम पकोड़े का जो मसाला है उसको हम तैयार कर लें। 2 कप बेसन लिए, इसमें आलू और जो बारीक प्याज था वो इसमें डाल देंगे भी। धनिया और सब्ज़ मिर्च भी इसमें डाल देंगे। क्रश की हुई सुरख मिर्च और नमक हस्बे जायका। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे। मीठा सोडा भी आप डाल सकते हैं इसमें। अच्छी तरह से बेसन और आलू को आपने मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए इसका बैटर जो है वो तैयार करना है। बेसन, आलू और प्याज का जो है मेज़ा वो तैयार हो चुका है। इसको आप चम्मच से भी फ्राई कर सकते हैं निकाल के और हाथ से भी। तो हाथ से जो है वो ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि उसकी शेप अच्छी आती है और पकोड़ा जो है वो खस्ता बनता है, क्योंकि हाथ से आपने हिला के उसमें फेंकना होता है इसको, बेसन को। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं। कड़ी जो है बेसन की वो धीमी आंच पर पक रही है। अभी हम दूसरे चूल्हे पर जो पकोड़े हैं इसमें डालने के लिए उसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हो गया। ऑयल जो है वो तकरीबन पकोड़ों के लिए गर्म हो चुका है, क्योंकि पकोड़ा निकालने के लिए ऑयल ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा धीमा हो। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल्दी जल जाएंगे और हल्का होगा तो इनमें घी रह जाएगा और ये कच्चे रह जाएंगे। तो दरमियानी आंच पर हम पकोड़े जो है वो फ्राई करेंगे। पकोड़े जो हैं वो आपने कुलाई में इनको निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों की एक साइड जो है वो पक गई है, अभी दूसरी साइड पे इनको फ्राई करेंगे। बेसन की जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई डिश बनाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन जो है वो 100% खालिस हो। ये खालिस बेसन और खालिस बेसन की जो खुशबू है उसकी खुशबू और टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है। अगर बेसन जो है वो 2 नंबर होगा, अच्छा नहीं होगा, मिलावट वाला होगा, तो वो जो प्रोडक्ट है जो आप डिश बना रहे हैं वो उसका टेस्ट नहीं आएगा। पकोड़े जो है फ्राई हो चुके हैं, तो अभी इनको हम बाहर निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे इनको। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इनको कड़ी में डालेंगे। कड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें पकोड़े जो है वो डाल देंगे।
अभी धीमी आंच पे हम इनको ढक देंगे ताकि जो कड़ी है वो इन पकौड़ों के अंदर अच्छी तरह से रच जाए और जो है पकौड़े जो है वो कड़ी का टेस्ट दोबारा कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक जो है पकौड़ों को दम लगता है कड़ी में, तो हम उसको बघार लगाने के लिए भी इसका मसाला तैयार करते हैं। एक अदद प्याज जो है इसको लंबाई के रुख बारीक जो है वो कुतर लिए। अब ये लाइट ब्राउन, और बिल्कुल ये लाइट ब्राउन ही हो, बिल्कुल भी ये थोड़ा डार्क ना होने पाए। इससे पे अभी साबुत ज़ीरा है वो डालेंगे, आधी चम्मच। ऑयल हमने लिया था इसमें 3 चम्मच, और एक प्याज था। और इसमें जो साबुत मिर्च है ये 3 अदद डालेंगे। ये आलू कड़ी पकोड़ा की जान है ये स्टेप। अभी जो बघार हमने तैयार किया था उसको अभी कड़ी में डाल देंगे। बहुत ही उम्दा और लाजवाब खुशबू आई है। थोड़ी सी कड़ी लेके दोबारा पैन में डाल के जो प्याज है उसको फिर पलट देंगे। लाजवाब कड़ी पकोड़ा तैयार हो चुके। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये, ट्रेडिशनल रेसिपी में इसका शुमार है। अगर सर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ आलू कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए आने वाले साथी हमारे चैनल में वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ जो है वो हमेशा के लिए बना रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।